जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चैप्टर है, मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि समीकरण क्या होता है। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने 4x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। देखिए यह एक समीकरण है। क्योंकि इसमें देखिए इक्वल का निशान आया है, यह इक्वल टू का साइन जो दिया हुआ है, इसी वजह से हम इसे कहेंगे समीकरण। दूसरा है जैसे 4x प्लस 3y प्लस 5z है इक्वल टू 6 है। देखिए यह भी समीकरण है, यह भी समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन आया है। तो यह हम लोगों का देखिए हमारे जो चैप्टर का नाम है उसमें इक्वेशन आया है, तो यह इक्वेशन है, यह इक्वेशन है। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, इसमें एक नाम आया है लीनियर का। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। यह जो चीज़ हमको दिया गया है यह लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखिए 2 है, इसलिए यह हम लोगों का हो जाएगा नॉट लीनियर। यह लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, और दो वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में न हो। देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10x प्लस 6y प्लस 8xy इक्वल टू 0 है। देखिए यह आपको देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल जो है मल्टीपल के रूप में है, यानी दो वेरिएबल जो है गुणा के रूप में है, तो यह भी जो है नॉट लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक समीकरण, रैखिक। ठीक है, तो देखिए हमारी बात को ध्यान से सुनिए। लीनियर तब होता है, लीनियर नाम के हिसाब से लीनियर तब होता है जब वेरिएबल का पावर जो है 1 हो और वेरिएबल्स प्रोडक्ट नॉट प्रेजेंट, वेरिएबल प्रोडक्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इस तरह से न आए, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखिए लीनियर इक्वेशन का मैं अब आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिए, लीनियर इक्वेशन देखिए क्या है। जैसे यह 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल का पावर 1 है, तीनों वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर होगा। ठीक है, देखिए 4x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 10, यह भी लीनियर है। क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 हो और वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में न हो, वहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन होता है।
यह देखिए लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल, यह लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। देखिए हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो इक्वेशन है यह लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। ठीक, मतलब जैसे कि मान लीजिए यह 7x + 6y = 10 ऐसा है। तो यह हम लोगों को इसी वेराइटी का इस अपने लेसन में यानी पाठ में पढ़ना है। यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें इस अपने पाठ में ना इसी तरह का जो है पढ़ना है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फार्म होता है वह किस तरह से होता है। तो लीनियर इक्वेशन को आप हमेशा इस तरह से डिनोट करेंगे, ax + by, ठीक है, और +c = 0। आप इसको याद रखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यह रूप आप याद रखेंगे। ठीक है, ax + by + c = 0, यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ज़रा गौर से देखिएगा। x = 2 y = 1 किसका सलूशन है। ठीक है, x = 2 और y = 1 किसका सलूशन है। सलूशन है माने किसका हल है। देखिए मैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, x = 2 y = 1 बताना है इन चारों में से किसका किसका हल है। तो ये कैसे होता है ज़रा देखिएगा। मैं पहले को ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले वाले को ले रहा हूँ और आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला वाला क्या है, 2x + 5y = 9। अब आपको करना क्या है ना, x = 2 और y = 1, यह जो मान दिया हुआ है इसको आपको इसी में रखना है। जो यह वैल्यू दिया हुआ है ना, आपको यह जो वैल्यू दिया हुआ है इसको इसी में रखना है। x के जगह 2 रख दीजिए, y के जगह 1 रख दीजिए और देखिए दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है कि नहीं। अगर इक्वल हो जाएगा तो सलूशन है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो सलूशन नहीं है। देखिए यह देखिए x को मैं यहाँ रखूँगा, लेकिन जब वैल्यू रखिएगा तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, नहीं तो 22 हो जाएगा ऐसा। तो देखिए यह 2a वाला है और फिर मल्टीप्लाई लिख करके x के जगह पे 2 रखिए, ठीक, अब प्लस का निशान लगाइए जो अपना है। यह 5 अपने स्थान पे, मल्टीप्लाई का निशान हो गया और y के जगह पे 1 रखना है तो यहाँ 1 रख दीजिए और = 9 और यह 2 दूनी 4 हो गया और यह 5 इकाई 5 हो गया और यह 9 अपने स्थान पे, तो यह 9 = 9 हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हम कहेंगे यह x = 2 और y = 1 इसका सलूशन है। ठीक है, तो इसका सलूशन है। अब ज़रा दूसरा देख लिया जाए। दूसरा देख लीजिए, मैं यहाँ पे दूसरा, ये पहला है, ये पहला और मैं दूसरा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा वाला देखिए क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y = 7। ठीक है, और x के जगह पे वही चीज़ x = 2 y = 1 रखना है। तो रखिए, तो यह 2 अपने स्थान पे, x के जगह पे 2 हमने रखा और प्लस यह 3 अपने स्थान पे और y के जगह पे 1 रखा हमने, यह 7 अपने स्थान पे। तो 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3, यह 7। देखिए 4 3 7 = 7। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया कि नहीं। तो हम कहेंगे x = 2 और y = 1 इसका सलूशन है।
तो ए भी हमारा सही हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जानते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब कहने का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ जा रहा है ना, तो इसको कहा जाता है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसको जो है संतुष्ट कर रहा है। अब हम ज़रा देख रहे हैं ए वाला सी वाला, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ ज़रा देखिएगा, यह सी वाला मैं समझा रहा हूँ। सी वाला है 2x माइनस 3y, ठीक है, और प्लस 7 और इक्वल टू 0। इसमें भी हमें रखना है वही x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो ये दो अपने जगह, x की जगह पे 2 रखना है, यह 3 और y की जगह पे 1 रखना है, और ये प्लस 7 और इक्वल टू 0 आना चाहिए। यह देखिए 2 दूनी 4 और यह 3 इकाई 3, ये -3 हो गया, प्लस 7 हो गया इक्वल टू 0। 4 में से 3 गया 1 और प्लस ही 7 इक्वल टू 0 और 7 1 8, 8 इक्वल टू 0। यानी कि यह जो चीज़ है संतुष्ट नहीं किया। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है यह सी वाले को संतुष्ट नहीं करा, यानी कि यह जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इस सी जो हमारा इक्वेशन सी है उसका हल नहीं है, उसका सलूशन नहीं है, ठीक है। और मैं यह जो है यह डी वाला आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। डी वाला जो है आप लोग अपने से करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ देखिए आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 निम्न समीकरण का हल है, ठीक है। देखिए यह चीज़ है 3x प्लस ay इक्वल टू 6। इस समीकरण का यह मान जो है हल है, मतलब ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है यह इसका सलूशन है। कहने का मतलब देखिए इसको कैसे करेंगे, यह जो 3x प्लस ay इक्वल टू 6 है ना, यह x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये जो है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसका हल है। तो मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात, यह वैल्यू जो है इसका हल है ना, तो इन मान को इसी में रख दीजिए, तो ये दोनों मान जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x के जगह पे 1 लिखिए, y के जगह पे 1 लिखिए। तो देखिए लिखिए, तो यह हमारा 3 है, यह हमारा 3 है, और मल्टीप्लाई x के जगह पे 1 लिखना है, और प्लस यह a है, मल्टीप्लाई y के जगह पे भी 1 लिखना है इक्वल टू 6, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब ये हुआ कि उस वैल्यू को उसमें रख दीजिए, तो यह इक्वल अपना रहेगा। तो 3 का इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, a का 1 में करेंगे a ही रहेगा इक्वल टू 6। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यह 6 अपनी जगह पे, यह 3 उधर जाएगा तो यह -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो यह a इक्वल टू 3 हो गया, तो यह हमारा मान जो है 3 आ गया। यही हम लोगों को ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि a का ही मान पूछा गया था, ठीक है। देखिए दूसरा कह रहा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि मान लो ये पहला क्वेश्चन है यह, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो यह 5x ठीक है प्लस 2ay इक्वल टू 3a है, ठीक है। और यह जो हमारा वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 ना, ये जो है इसका हल है। मतलब यह जो चीज़ है ना, यह जो वैल्यू दिया हुआ है इसका हल है। तो अब हमको बताना है a का मान, तो इस वैल्यू को इसी में रख दीजिए। जब भी कभी ऐसा आए कि मान ज्ञात करना हो और हल दिया हो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हल है किसका, इस समीकरण का। तो देखिए 5 अपनी जगह पे, x की जगह पे 1 हमने लिखा, प्लस लगाया 2 लिखा, a लिखा, और y की जगह पे 1 लिखा इक्वल टू 3a। तो यह देखिए 5 हो गया, और प्लस a हो गया 2a, ठीक है, इक्वल टू 3a।
ए। समझ गए कि नहीं? यह 5 हो गया, यह देखिए 3a है, यह 2a उधर जाएगा तो -2a हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्राप्त किए भाई? हम लोग प्राप्त किए 3a में से 2a निकल जाएगा तो a बचेगा। तो यह हम लोगों का आंसर आ गया। मतलब a का वैल्यू हम लोगों का आ गया 5। a का वैल्यू हम लोगों का आ गया 5। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस तरह के इस टॉपिक में जो हम लोगों का चल रहा है, हम आगे के बारे में बात करेंगे। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।